हेलो मेकर्स, मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं द इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट। आज हम बनाएंगे एक फ्लेम सेंसर मॉड्यूल। ये मॉड्यूल आग को डिटेक्ट करता है। सोचो, ऑटोमेटिक फायर अलार्म या रोबोट जो आग बुझाए, सबकी शुरुआत यहीं से होती है। अभी मार्केट में बहुत महंगा मिलता है, लेकिन आज हम इसे जीरो पीसीबी पर बनाएंगे। इसका फोटो डायोड और LM358 आईसी कैसे आग पहचानती है, यह मैं तुम्हें बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। तो चलो फटाफट असेंबल करते हैं। सबसे पहले लेते हैं जीरो पीसीबी। जीरो पीसीबी को अच्छे से प्लगर के साथ प्लग कर लेते हैं ताकि इसमें कंपोनेंट्स सेट करने में आसानी हो। यह है इस मॉड्यूल का आईसी। इस आईसी का नेम है LM358 आईसी। यह कंपैरेटर आईसी होता है। सेंसर से आया सिग्नल को कंपेयर करता है और डिसीजन लेता है। इसे हम अच्छे से जीरो पीसीबी पर सेट कर देते हैं। कुछ इस तरह सेट कर देते हैं। यह है इस मॉड्यूल का आंख। इसे फोटो डायोड बोलते हैं और यही है हमारा मेन सेंसर। यह आग से निकलने वाली इंफ्रारेड लाइट को डिटेक्ट करता है। इसे भी हम अच्छे से टॉप पर जीरो पीसीबी पर सेट कर लेते हैं। यह है 10K वेरिएबल रजिस्टर। इससे हम सेंसर की सेंसिटिविटी सेट करते हैं, यानी कितने दूर से आग डिटेक्ट करेगा, इसी से ही सेट किया जाएगा। इसे भी हम जीरो पीसीबी पर अच्छे से सेट कर देते हैं। 104 कैपेसिटर, इसे 0.1 माइक्रोफैरेड सिरेमिक कैपेसिटर बोलते हैं। यह हमारा सर्किट को नॉइस से बचाता है और सिग्नल को स्टेबल करता है। इसे भी हम जीरो पीसीबी पर अच्छे से यहाँ पर सेट कर देते हैं। और यह है दूसरा 104 कैपेसिटर। यह पावर सप्लाई लाइन पर लगता है। इसका काम है बिजली की सप्लाई को एक जैसा रखना ताकि आईसी को सही और साफ पावर मिले। इसे भी हम जीरो पीसीबी पर अच्छे से सेट कर लेते हैं। यह है 10K रजिस्टर। फोटो डायोड का सिग्नल को आईसी तक पहुंचाता है। इसे हम अच्छे से जीरो पीसीबी पर टॉप पर सेट कर लेते हैं। यह है पावर एलईडी। जब हम इसमें पावर देंगे तो यह एलईडी बताएगा कि मॉड्यूल में पावर है या नहीं। इसको हम अच्छे से जीरो पीसीबी पर सेट कर लेते हैं। और पावर एलईडी को बचाने के लिए हमें 1 किलो ओम रजिस्टर लगाना होता है। इसे भी हम अच्छे से जीरो पीसीबी पर सेट कर लेते हैं। कुछ इस तरह यहाँ पर सेट कर लेते हैं। और यह है डिटेक्शन एलईडी। यह एलईडी बताएगा कि मॉड्यूल अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। इसे भी हम अच्छे से जीरो पीसीबी पर सेट कर लेते हैं। और डिटेक्शन एलईडी को बचाने के लिए हम 1 किलो ओम रजिस्टर लगाएंगे ताकि हमारा एलईडी जो डिटेक्शन एलईडी है वो सेफ रहे। और फाइनली इनपुट पिंस VCC, GND, A0, D0 के लिए यह पिन हमारे मॉड्यूल को बाहरी की दुनिया से जोड़ेगा। VCC, GND करंट देंगे और A0, D0 आउटपुट देंगे। इसे भी हम अच्छे से जीरो पीसीबी पर सेट कर देते हैं। सारे कंपोनेंट्स को अच्छे से सेट करने के बाद इसे हम अच्छे से सोल्डिंग कर लेते हैं और इसका सर्किट डायग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब सोल्डिंग के बाद हमारा मॉड्यूल रेडी है, पर पहले इसका लॉजिक समझ लेते हैं। जब फोटोडायोड आग से आने वाली इंफ्रारेड लाइट को डिटेक्ट करता है तो वो सिग्नल हमारा LM358 आईसी को भेजता है। आईसी उस सिग्नल को कंपेयर करता है और जब लिमिट क्रॉस कर जाता है तो जो हमारा डिटेक्शन एलईडी है वो ऑन हो जाता है। अब लॉजिक को समझने के बाद इन 4 पिन को ध्यान से समझ लेते हैं, क्योंकि यही इस मॉड्यूल का मेन इंटरफेस है। इस मॉड्यूल को मैं अच्छे से प्लग कर लेता हूं ताकि आपको समझाने में ईजी हो। ये जो पहला पिन आप देख रहे हैं यह पिन VCC है। VCC का मतलब होता है पॉजिटिव पिन। इसमें हम पॉजिटिव पावर देते हैं। जो आप सेकंड पिन देख रहे हैं ये हमारा GND है। GND का मीन्स ग्राउंड पिन होता है। इसी में हम नेगेटिव पावर देते हैं। जो तीसरा पिन है वो है DO पिन। DO मीन्स डिजिटल आउटपुट। यह पिन सिर्फ ऑन या ऑफ सिग्नल देती है। जब आग डिटेक्ट होगी तो यह हाई हो जाएगी। यह अलार्म या बजर के लिए बेस्ट है। ये जो लास्ट फोर्थ पिन है यह है AO। AO का मतलब होता है एनालॉग आउटपुट। यह सबसे स्मार्ट पिन होता है। यह बताती है कि आग कितनी दूरी पर है, कितने तेजी से आग जल रहा है। इसका सिग्नल आग की इंटेंसिटी के हिसाब से बदलते रहता है। इन 4 पिंस की मदद से आप इस मॉड्यूल को किसी भी माइक्रो कंट्रोलर के साथ प्लग एंड प्ले यूज कर सकते हैं। अब इस मॉड्यूल को अच्छे से टेस्ट कर लेते हैं और वर्किंग समझ लेते हैं कि कैसे ये वर्क करता है, क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलिए इसको चेक करके देखते हैं। चेक करने के लिए हमें 5 वोल्ट की पावर सप्लाई की जरूरत होगी। हम क्या करेंगे, 5 वोल्ट को 5 वोल्ट के साथ मतलब VCC को VCC के साथ और ग्राउंड को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे। जैसे ही हमने ग्राउंड को ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया और VCC को VCC के साथ कनेक्ट किया, हमारा पावर एलईडी ऑन हो गया। अब जैसे ही हम फ्लेम सेंसर के पास आग लगाते हैं तो ये डिटेक्शन एलईडी तुरंत रिस्पॉन्स करता है। इसका मतलब हमारा फ्लेम सेंसर मॉड्यूल बिल्कुल स्टेबल और प्रोफेशनल बना है। चलिए मैं आपको और अच्छे से दिखाता हूं। ये हमारा फ्लेम सेंसर है और ये हमारा लाइटर है। मैं जैसे ही इसके सामने आग जलाऊंगा तुरंत हमारा डिटेक्शन एलईडी ऑन हो जाएगा। ये देखिए। दोस्तों, बिना किसी महंगे किट के आपने खुद का फ्लेम सेंसर मॉड्यूल बना लिया है।
मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपको यह आसान और दिल से समझाया गया ट्यूटोरियल पसंद आया हो और आपको सच में कुछ नया सीखने को मिला है, तो जाने से पहले वीडियो को एक बड़ा सा लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही लो कॉस्ट हाई वैल्यू मॉड्यूल और एडवांस प्रोजेक्ट की वीडियो के लिए द इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक न्यू और एक्साइटिंग प्रोजेक्ट में। कीप मेकिंग, कीप इनोवेटिंग। जय हिंद।